जिन देख रहे सभी दोस्तों को नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं जुलाना हल्के गांव दौड़ में और लगभग बताया जाता है कि ग्रामीणों द्वारा 700 साल पहले ये गांव आबाद हुआ था और 36 बरादरी की यहाँ पर भाईचारे के साथ अमन के साथ जो इस गांव में रहती है। और खाटू श्याम का मंदिर इस गांव में एक विशेष आकर्षण का केंद्र भी है और हम गाँव के विजुअल भी आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिए आप हमारे साथ और आपको लिए चलते हैं गाँव दौड़ की तरफ। भाई इस समय गाँव देवरड़ के तालाब पर जो कुआं स्थित है और जो बुर्जिया बनाई गई है वो भी आपने दिखावांगे। और ये देखो जो छतरी हुआ करती थी, एक छतरी आज भी मौजूद है। और ये देखिए डबल कमरे वार दे ना, एक ये कमरा नीचे भी है, आप देख सको साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और पुराने बोन जो बाजा करते हैं वो भी दिखावांगे, चिंता ना करो, जुड़े रहो। ये देखिए जो ये कुआं है गाँव देवरड़ का, इसमें आप देख पा रहे हैं प्राचीन कुआं। और ये चारों तरफ गुम्बद भी है और वो बोन भी है जो बाजा करते उस समय के। ये बोन है और 4 बोन है इस कुएं पे और लाखों ईंटों से इस कुएं का निर्माण किया गया है। और ये देख लो ये पुराने बोन है। और ये देखिए किस तरह से गुम्बद बनाए गए थे, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। गांव देवरड़ का ये प्राचीन कुआं मैं इसको चारों तरफ से आपको दिखा दूँ भाई। वो अब तो घर बन चुके हैं यार। तो ये देखिए इस तरह से ये कुआं नजर आता था जो आप देख पा रहे हैं इस समय। ये देखिए कुएं का एक वास्तविक रूप आप देख पा रहे हैं। ये है वास्तविक रूप कुएं का। इस तरह से कुआं नजर आता है, चारों तरफ इसके गुम्बद होते थे। और ये जो कमरा है ना जो इसके जिन्ना बना रहा है चढ़ने खातिर, कुछ इस तरह से लोग जिन्ना बनाते थे कुएं पर चढ़ने के लिए। आजकल तो इसके अंदर लोगों ने उपले रख रखे हैं। और ये देख लो जो प्राचीन गुम्बद है जो पहले हुआ करते थे आज भी मौजूद हैं। और मैं दिखा दूँगा आपने एक और साइड गुम्बद है जो वो भी दिखाऊँगा। ये देखिए यहाँ से पानी होता हुआ नीचे छोटी होती जाती है, जो पानी नीचे की। प्रवासी पक्षी इस तालाब पर पहुँचे हुए हैं और तालाब का दृश्य देख लो आप। अब कूड़े का साम्राज्य हो चुका है इस तालाब पर। और ये देखिए वो प्राचीन बर्जियाँ और प्राचीन बरामदे जहाँ पर ग्रामीण महिला कपड़े धोने के लिए आ करती थी तालाब पर। और इसके अंदर भाई जब बारिश बुरिश आ जा रहा है तो इसके नीचे रुक जा दे। और साथ में मैं दिखा दूँ आपने जो खाटू श्याम जी मंदिर है ना, साथ में ही नज़र आ रहा है, उसका एक दरवाज़ा इधर से भी आप देख सकते हैं। ये खाटू श्याम जी मंदिर का एक दरवाज़ा जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। और ये देवरड़ गांव का प्राचीन खाटू श्याम जी मंदिर। और ये बर्जिया हमने आपको दिखाई। भाई ग्रामीण दर्शन यात्रा तहत हम पहुँच चुके हैं गाँव देवरड़ के श्याम जी मंदिर में। आप देख सकते हैं धर्म की पताका लहरा रही है। और इस गांव का जो इतिहास है गांव के शख्स से जानने का प्रयास करेंगे। मास्टर जी हैं उनसे बात करेंगे। और बताया जा रहा है जो तालाब है यहाँ पहले तालाब होता था जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ सरोवर है और इसी के पास से ही गांव का उदय हुआ बताया जा रहा है। और जानकारी लेंगे मास्टर राम मेहर जी हैं देवरड़ गाँव के, भाई वो बैठे हैं यहाँ पर, संपूर्ण जानकारी लेंगे। इससे पीछे भी देखा हमने एक बहुत बड़ा तालाब है गाँव का और करीब 200 साल पुराने बट वृक्ष भी वहाँ पर देखे गए। और उसी के साथ में ही एक कुआं भी है, पुराना बोर्ड लगे हुए हैं, बहुत ही प्राचीन कुआं। राम राम जी। राम राम जी। मास्टर जी गांव के इतिहास की बात करें, हम गांव देवरड़ श्याम जी मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं और गांव भी काफ़ी बड़ा है। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये गांव है, पहले ये गांव दूर हुआ करता था, अब यहाँ पर बसा है। तो क्या गांव का इतिहास है, कब ये बसा था और किसने इस गाँव का निर्माण करा था? देखिए जो गांव का इतिहास है वो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तो हमें उसकी जानकारी है नहीं, लेकिन जैसा हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस गांव के बसने के पीछे की एक कहानी है। जी। ये गांव यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर बसा हुआ था। यहाँ पे तो पूरा जंगल था। जी। तो वहाँ पे जो 10-5 घर बसे हुए थे, उन्होंने देखा कि कोई एक झोटा था जिसके मिट्टी लगी हुई थी, गीली मिट्टी, जोड़ की तालाब की मिट्टी उसका लग रही थी। तो उन्होंने देखा कि भाई झोटे के मिट्टी लगी हुई है, इसका मतलब यहाँ नज़दीक कोई तालाब है या पानी का कोई न कोई जरिया है। तो वो उन्होंने उस टाइम पे पानी की बड़ी कमी होती थी, तो वो उस झोटे के पीछे पीछे उस पानी की तलाश में यहाँ पे आगे जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ पे वो तालाब था। यहाँ तक आए तो उन्होंने इस तालाब को देखा और पहले जो लोग बूढ़े बताते हैं कि भाई जहाँ पे पानी होता था वहीं पे बस्ती बसा लिया करते थे, अपना डेरा जमाया करते थे। तो बुजुर्ग बताते हैं कि भाई रातू और खांडू नाम के 2 युवक थे गाँव। हाँ, रातू और खांडू नाम के 2 बुजुर्ग थे, वो उस टाइम पे तो युवा रहे होंगे। उन 2 भाइयों ने आके इस गांव का, इस खेड़े की नींव रखी थी, यहाँ पे बसाया था। उसके बाद धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। कुछ दिनों बाद यहीं पे
मिट्टी का एक टीला था जी जी और उस टीले में से अगर उन्होंने कुछ मिट्टी वगैरह उठाई तो वहाँ देखा कि वे कुछ कोई स्ट्रक्चर ढांचा जो है वो नीचे निकल रहा है। जी 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 तो यहाँ उस मिट्टी के टीले में बहुत बड़ा मंदिर निकला था, जो हमारा ये बाबा श्याम जी का मंदिर है। जी 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 ये बहुत बड़ा मंदिर ये था। श्याम जी की जो प्रतिमा है, प्राचीन प्रतिमा वही। हाँ जी, ये बाबा श्याम जी का मंदिर, जिसमें हमारे बुजुर्ग जो हैं वो दादा श्याम जी बोलते थे। जी 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 ये दादा श्याम जी का मंदिर यहाँ पे स्वयंभू है, ये अपने आप मिट्टी में से निकला था। जी 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 ये इतनी हमें गांव के बारे में जानकारी है। उसके बाद कितना बाबा की पुराना कृपा बता हुई। जाता है, बताया लगभग 700 साल पुराना हमारा गांव है। 700 साल पुराना। हाँ जी। तो गांव में कितने सरोवर हैं फिलहाल बात करें तो? गांव में बड़े तालाब हैं वो 4 हैं। जी जी। और जहाँ यहाँ जो तालाब होता था उसका क्या नाम है? और जो उसका साथ नाम में एक तालाब और है श्याम जी वाला जोड़ी इसको हम बोलते थे शुरू से ही। शुरू से ही, श्याम जी वाला और एक तालाब के साथ नाम। में तालाब है, उसका क्या नाम है? ये साथ में है गुसाई वाला तालाब। जी जी। और एक परली फरवाड़ा साइड- तालाब है, बड़ा तालाब है। एक लंडारा तालाब है, वो भी बड़ा तालाब जी है। जी जी। ये 4 बड़े तालाब है। तो गांव में प्राचीन चीजों की बात की जाए तो श्याम जी मंदिर के अलावा और क्या क्या प्राचीन है? देखो, अगर प्राचीन की हम बात करते हैं तो यहाँ वर्षों पुराना एक कुआं है, जी 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 जो आजकल तो रद्द हो चुका है, उसके ऊपर जाल डाल दिया गया है। जी जी इसके अलावा हमारे यहाँ शिव जी का मंदिर भी है, जी। वो भी काफी पुराना बना हुआ है। जी 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 तो ये हमारे यहाँ प्राचीन है। जी जी। भाई देख को प्राचीन चीजों के बारे में मास्टर जी ने बताया। और वो एक बार कुआं देखा उसको आप, जो प्राचीन कुआं जिसका पूरा गांव वो पानी भरा करता था। गांव के परली तरफ है एक कुआं, इधर है एक गांव के परली तरफ है, जो सबसे प्राचीन बताया जाता है। तो कुएं का नाम भी रखे गए थे उस समय उन कुओं हाँ, के? जी जी। उसको डोबी वाला कुआं बोलते थे, और जो ये हमारे नजदीक है इसको धोला कुआं। ये धोला कुआं बाद में बना था। तो दौड़ा कुआं बाद में, ये भी 100-150 साल पुराना है। हो 100-150 साल आराम से, उससे भी ज्यादा पुराना होगा, उससे करीब ज्यादा। हाँ 100 फीट से ज्यादा पे 150 फीट के आसपास इसमें पानी होता था उस टाइम। जी। और वो दूसरे वाला वो तो और बहुत ज्यादा पुराना है। वो ज्यादा पुराना है। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा, मतलब दोनों गाँव का- कुएं रद्द हो हाँ, चुके हैं इसलिए। पुराना कुआं है वो, सबसे पहला कुआं वही था। जी जी। भाई गांव की जो पुरानी चीजें वो भी हम आपको दिखाएंगे, आप बने रहिए डीएन हरियाणा वॉइस ऑफ जींद के साथ। गांव देवड़ की गली आप जो देख पा रहे हैं दृश्य में, और पूरे गांव का भ्रमण हम करेंगे। और वीडियो में देख सकते हैं स्कूली बच्चों की छुट्टी हुई है और स्कूली बच्चे अब अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। आगे से चलो भी सीधा आगे से, ये देख लो सरकारी स्कूल के छात्र छात्रा है, इसमें आप देख सकते हैं गाँव देवड़ का ये दृश्य। ये देखिए भाई बच्चे खुशी से जमते हुए, और ये छुट्टी हुई है उसका ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। गाँव देवड़ में मौजूद पूरे गांव का दृश्य हम आपने दिखाएंगे। बने रहिए आप वॉइस ऑफ जींद डीएन हरियाणा के साथ। डग्गी के साथ में गौरव पट है, मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें 450 साल बता रहे हैं, और जो गांव वाले ने बताया था कि जो गांव का इतिहास है लगभग 700-750 साल पुराना है। और बात करा तो इन्होंने जो लिखा है गौरव पट पर, गांव देवड़ आज से लगभग 450 साल पहले आबाद हुआ था। बाहुबल गांव है, इस गांव में सभी गोत्र हैं। चहल गोत्र प्रमुख है। गांव के लोग भाईचारा सहयोग आपसी प्रेम से रहते हैं, और मुख्य व्यवसाय कृषि का है भाई, कृषि पर निर्भर करे हैं। और इस गांव से स्वतंत्रता सेनानी भी काफ़ी हुए हैं। देवान सिंह स्वतंत्रता सेनानी पुत्र फतेह सिंह थे, वह आप देख सकते हैं दृश्य में। और ये है गाँव की डग्गी जो इसमें आप देख पा रहे हैं।